ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत जिस मुद्दे को लेकर हुई थी, मामला एक बार फिर उसी पॉइंट पर आकर ठहरता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर्स के इंस्पेक्शन की। अब इसी मुद्दे पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर मॉनिटरिंग एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच हुए इंटरिम पीस अकॉर्ड के बाद एजेंसी के इंस्पेक्टर्स जल्द ही ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर्स का दौरा कर सकते हैं। राफेल ग्रोसी ने इंस्पेक्टर्स के ईरान के दौरे को लेकर अभी तक कोई तय समय सीमा तो नहीं बताई, लेकिन जापानी मीडिया NHK वर्ल्ड जापान के मुताबिक टोक्यो में रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान राफेल ग्रोसी ने कहा कि ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, खासकर इसलिए क्योंकि इस समझौते की समय सीमा 60 दिन की है, इसीलिए हमें ज़्यादा समय गंवाए बिना ये काम करना होगा। वहीं BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोसी इस इंस्पेक्शन को लेकर कहते हैं कि चाहे ये परसों हो, एक हफ्ते में हो या 10 दिनों में, ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। दरअसल पिछले एक साल से IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान की कुछ मेजर न्यूक्लियर बेसेस तक पहुंच नहीं मिली है। हालात जून 2025 के बाद और मुश्किल हो गए जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने कई सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की रोक लगा दी थी, जिसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे मेजर सेंटर्स को तो IAEA की पहुंच से बाहर ही कर दिया गया था। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए इंटरिम पीस अकॉर्ड में ये तय किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी IAEA करेगी और इसी प्रोसेस के तहत इंस्पेक्टर्स की वापसी की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से सामने नहीं आया है कि सबसे पहले कौन से सेंटर का दौरा किया जाएगा और इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्शन के लिए कितना सर्च एक्सेस दिया जाएगा। फिलहाल अभी इन सभी बातों पर तेहरान और IAEA के बीच बातचीत जारी है। इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम रिजर्व्स हैं। IAEA के मुताबिक वॉर से पहले ईरान के पास लगभग 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम रिजर्व्स मौजूद थे। ये इतना था कि इससे आसानी से न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता था। वहीं अभी युद्ध के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि हमलों के बाद इस यूरेनियम का कितना हिस्सा बचा हुआ है और कितना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल बचा हुआ यूरेनियम कहाँ है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बचे हुए यूरेनियम रिजर्व्स को लेकर IAEA कई महीनों से ईरान के पीछे लगा हुआ है। एजेंसी का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर एक्टिविटीज की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस इंस्पेक्शन को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों में भी अंतर देखने को मिला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की परमिशन देने को राजी हो गया है। वहीं ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है, यहाँ तक कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिस्कशन शुरू होने तक की बात से भी इनकार कर रहा है। अब इतने कंफ्यूजन्स के बीच में अगर वाकई IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान के सेंसिटिव न्यूक्लियर सेंटर्स यानी नातांज, फोर्दो और इस्फहान तक पहुंच मिल जाती है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि क्या इतने घमासान युद्ध और हवाई हमलों के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस हालत में है कि वो उनसे एक न्यूक्लियर वेपन बना सके। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की बातचीत की एक समय सीमा तय की गई है। इस दौरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट और रीजनल सिक्योरिटी जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऐसे में IAEA इंस्पेक्टर्स की वापसी सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि पूरे समझौते के कामयाब होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर बिना किसी रुकावट के ये इंस्पेक्शन पूरा हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया के हालात सुधरने की उम्मीद बढ़ जाएगी। फिलहाल इस मामले में इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।